हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NEP 2020 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। साथ ही हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, जो कि सभी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप और आसान भाषा में समझेंगे। इस चैनल पर आपको टीचिंग रिलेटेड सभी टॉपिक्स एक एक करके डिटेल में मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। इससे आपको वीडियो के ख़त्म होने तक आपका सेल्फ स्कोर आपके सामने होगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि इस टॉपिक में मुझे कितनी तैयारी की ज़रूरत है। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, NEP का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें हमको ये पूछा गया है कि NEP का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब कि NEP का बेस क्या है, ये ड्राफ्ट क्यों तैयार किया गया है, इसका मुख्य आधार क्या है। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए, केवल साक्षरता बढ़ाना। क्या इसका जो बेस है, उद्देश्य है, वो केवल साक्षरता को बढ़ाना है या फिर कुछ और भी है। ऑप्शन बी, रटने की शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, समग्र और बहुविषयक शिक्षा। और ऑप्शन डी, केवल उच्च शिक्षा पर ध्यान देना। तो हम जानते हैं कि NEP का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो बच्चों की समग्र शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है, ना कि रटन विद्या पर, ना ही केवल उच्च शिक्षा पर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, समग्र शिक्षा और बहुविषयक शिक्षा। ना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये है कि NEP 2020 कितने स्तंभ पर आधारित है। तो जो NEP का जो ड्राफ्ट है वो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पर भी सर्च कीजिएगा कि PDF ऑफ NEP 2020, तो आप उस जो PDF है उसको देख सकते हैं, जिसमें हमको ये बताया गया है कि उस पर जो पिलर्स हैं, दैट इज़ स्तंभ, तो उसमें 5 स्तंभ है टोटल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी, 5। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन NEP 2020 का स्तंभ नहीं है। ऑप्शन ए, पहुंच। ऑप्शन बी, समानता। ऑप्शन सी, लाभप्रदता। ऑप्शन डी, जवाबदेही। तो जो 5 पिलर है उसमें एक्सेस है, इक्विटी है, इक्वलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है और अफोर्डेबिलिटी है। जहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका जो है कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया गया है पूरे ड्राफ्ट में। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा लाभप्रदता, दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है NEP 2020 ने किस नीति को प्रतिस्थापित किया है, मतलब NEP किस नीति को रिप्लेस किया है। ऑप्शन ए, NPE 1968, इसका फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। ऑप्शन बी, NPE 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ऑप्शन सी, RTE 2009 एंड ऑप्शन डी, SSA 2001। तो इसका सही उत्तर है NPE 1986। क्वेश्चन नंबर 5, समग्र विकास में क्या शामिल है। समग्र विकास में क्या शामिल है। ऑप्शन ए, केवल शैक्षिक विकास। क्या समग्र विकास में केवल शैक्षिक विकास है। ऑप्शन बी, केवल शारीरिक विकास। ऑप्शन डी, केवल परीक्षा प्रदर्शन। तो केवल वर्ड जहाँ भी आता है तो सबसे पहले हम लोग उसको एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं। जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है इसमें कोई भी एक पे फोकस नहीं किया गया। इसमें जो किया गया है वो बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक सभी तरह के पहलुओं पर फोकस किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है NEP 2020 किस पर जोर देता है, रटने की शिक्षा पर। तो जो NEP 2020 है ये रटने की शिक्षा पर तो कभी भी जोर नहीं दिया। इस पर तो रटने की विद्या से वो बच्चों को दूर ले जाना चाहता है। वो NEP का कहना है, NEP जो ड्राफ्ट रेडी किया गया है इसमें ये बोला गया है कि जो बच्चा है उसको रटन विद्या से दूर ले जाए, ताकि वो कुछ खुद में सोचे, क्रिटिकल थिंकिंग करे। ऑप्शन बी है आलोचनात्मक सोच, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन सी, केवल सैद्धांतिक ज्ञान। ऑप्शन डी, केवल बोर्ड परीक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा क्रिटिकल थिंकिंग, दैट इज आलोचनात्मक सोच। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है
बहुविषयक शिक्षा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, एक ही विषय पढ़ना। क्या बहुविषयक जो शिक्षा होता है उसका उद्देश्य होता है एक ही विषय पढ़ना, केवल एक ही विषय? तो ये तो आप खुद ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी, विभिन्न विषयों को साथ में पढ़ना। ऑप्शन सी, केवल विज्ञान पढ़ना। ऑप्शन डी, केवल व्यावसायिक शिक्षा। तो जो मल्टीडिसिप्लिनरी जो अर्थ है उसका मतलब ही होता है कि विभिन्न विषयों को एक साथ में लेकर पढ़ना, ना कि कोई एक विषय को पढ़ना। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा विभिन्न विषयों को साथ में पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 वर्ष की आयु से पहले मस्तिष्क का कितना विकास हो जाता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 85%। तो जो एनईपी का ड्राफ्ट रेडी किया गया है उसमें साफ तौर पे ये मेंशन किया गया है कि जो 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों का मस्तिष्क का विकास होता है वो 85% तक विकास हो जाता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 85%। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, एनईपी 2020 क्या बढ़ावा देता है? मतलब कि एनईपी जो है वो किस चीज़ पर अधिक फोकस करता है? असमानता, ऑप्शन बी एकरूपता, ऑप्शन सी समानता और समावेशन, ऑप्शन डी केवल निजीकरण। तो जो एनईपी 2020 है वो समानता और समावेशन दोनों पर फोकस करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समानता और समावेशन। क्वेश्चन नंबर 10 में है, शिक्षा को किसका साधन माना गया है? केवल रोजगार, ऑप्शन सी मनोरंजन, ऑप्शन डी केवल परीक्षा। तो जो शिक्षा है उसको केवल रोजगार के लिए पढ़ा जाए ये तो नहीं हो सकता है। मतलब जो एनईपी है उस पर ये नहीं बोला गया है कि जो आप शिक्षा ले रहे हैं या फिर शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं वो केवल रोजगार के लिए है। तो ये कोई ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी है मनोरंजन, मनोरंजन के लिए ही केवल पढ़ना ये तो नहीं है इस ड्राफ्ट में। और ऑप्शन डी है केवल परीक्षा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है राष्ट्रीय विकास। आप ऐसी शिक्षा ग्रहण करें, बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे कि जो राष्ट्र है पूरा राष्ट्र का विकास हो। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास। नई शिक्षा संरचना क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में हमको बोला गया है कि नई शिक्षा का संरचना क्या है? ऑप्शन ए 10+2। ये तो जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उससे पहले था 10+2। ऑप्शन बी 5+3+3+4। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका जो संरचना है वो है 5+3+3+4। ऑप्शन सी 8+4, ऑप्शन डी 6+3+3। तो ये तो नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है, आधारभूत चरण दैट इज़ फाउंडेशनल स्टेज में क्या शामिल है? तो हम जानते हैं कि जो एनईपी 2020 है उसमें चार स्टेज के बारे में बात किया गया है, FPMS। तो आप इसको याद करने के लिए FPMS याद कर सकते हैं। F से फाउंडेशनल, P से प्रिपरेटरी, M से मिडिल एंड S से सेकेंडरी। तो जो ये स्टेज है इसमें अलग अलग एज ग्रुप को भी डिवाइड किया गया है और क्लास को भी। तो जो क्लास 6 to 8 है वो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी है 9 to 12, ऑप्शन सी प्री स्कूल प्लस कक्षा 1 से 2, ऑप्शन डी 3 to 5। तो जो फाउंडेशनल स्टेज है वो प्री स्कूल प्लस क्लास 1 और 2 को इसमें इंक्लूड किया गया है। और जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें 3, 4 और 5 इंक्लूड किया गया है। और जो मिडिल स्टेज है उसमें 6 to 8 है। और जो सेकेंडरी है उसमें 9, 10, 11 और 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्री स्कूल प्लस क्लास 1 and 2, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, तैयारी चरण दैट इज प्रिपरेटरी स्टेज में कौन सी कक्षाएँ आती है? ऑप्शन ए कक्षा 1 और 2, ऑप्शन बी 3 to 5, ऑप्शन सी 6 to 8, ऑप्शन डी 9 to 12। तो हम अभी जस्ट डिस्कस किए हैं कि जो प्रिपरेटरी स्टेज होता है उसमें कक्षा 3 to लेकर 5 होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3 to 5। क्वेश्चन नंबर 14 में है, मिडिल स्टेज इंक्लूड्स। तो मिडिल स्टेज जो होता है उसमें कौन कौन सी क्लास इंक्लूड है?
ऑप्शन ए है कक्षा 3 to 5, तो 3 to 5 जो होता है ये तो प्रिपरेटरी स्टेज में आ जाता है। ऑप्शन बी है 6 to 8, ऑप्शन सी 9 to 12, ऑप्शन डी 11 12। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ 6 to 8। क्वेश्चन नंबर 15 है सेकेंडरी स्टेज में कौन सी कक्षाएं शामिल है? ऑप्शन ए कक्षा 6 से 8, ऑप्शन बी कक्षा 8 से 10, ऑप्शन सी कक्षा 9 से 12, ऑप्शन डी 1 से 5। तो जो सेकेंडरी स्टेज होता है उसमें 6 to 8 दैट इज ऑप्शन सी 9 से 12 इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 16 FLN स्टैंड फॉर। तो इसमें हमको ये पूछा गया है कि FLN का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए फंडामेंटल लर्निंग नेटवर्क, ऑप्शन बी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ऑप्शन सी फंक्शनल लर्निंग नॉर्म्स, ऑप्शन डी फ्यूचर लर्निंग नीड्स। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है FLN का लक्ष्य किस कक्षा तक प्राप्त करना है? ऑप्शन ए कक्षा 2, ऑप्शन बी कक्षा 3, ऑप्शन सी कक्षा 5, ऑप्शन डी कक्षा 8। तो जो FLN का लक्ष्य है वो कक्षा 3 तक है। जो FLN का लक्ष्य है उसको कक्षा 3 तक पूरा करने का इस ड्राफ्ट में सजेशन दिया गया है। सो जो राइट आंसर है वो है कक्षा 3। NEP 2020 किसे कम करता है? जो NEP 2020 है वो किसे कम करता है? ऑप्शन ए प्रायोगिक शिक्षा, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम का भार, ऑप्शन सी शिक्षक की भूमिका, ऑप्शन डी छात्र की भागीदारी। तो जो NEP है वो पाठ्यक्रम का भार को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 19 अनुभवात्मक अधिगम क्या है? इसका मतलब पूछा जा रहा है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है। ऑप्शन ए रट कर सीखना। क्या एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब होता है रट के सीखना, याद रख करना, फिर उसको मतलब रटंत विद्या। ऑप्शन बी अनुभव से सीखना। ऑप्शन बी में बोला गया अनुभव से सीखना मतलब करके सीखना, या ऑप्शन सी केवल परीक्षा से सीखना, या ऑप्शन डी केवल पुस्तकों से सीखना। तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसका मतलब है करके सीखना, अपने से अनुभव करो उसके बाद सीखो। क्वेश्चन नंबर 20 व्यावसायिक शिक्षा कब से शुरू होगी? ऑप्शन ए कक्षा 3 से, ऑप्शन बी कक्षा 5, ऑप्शन सी कक्षा 6, ऑप्शन डी कक्षा 9। तो जो NEP 2020 है उसमें यह डिस्कस किया गया है कि व्यावसायिक शिक्षा जो है वो कक्षा 6 से शुरू हो जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कक्षा 6। क्वेश्चन नंबर 21 कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्या होगा? ऑप्शन ए केवल अंग्रेजी, ऑप्शन बी केवल हिंदी, ऑप्शन सी मातृभाषा स्थानीय भाषा, ऑप्शन डी विदेशी भाषा। तो जो कक्षा 5 तक का शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा या स्थानीय भाषा होना चाहिए। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऐसे तो ये बोला गया है कि मतलब इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, कक्षा 8 तक भी आप मातृभाषा में शिक्षा दे सकते हैं। ये NEP 2020 का जो ड्राफ्ट है उस पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 3 भाषा सूत्र में क्या शामिल है? ऑप्शन ए केवल विदेशी भाषा, बी कम से कम 2 भारतीय भाषा, ऑप्शन सी केवल अंग्रेजी, ऑप्शन डी केवल क्षेत्रीय भाषा। तो जो 3 भाषा सूत्र है दैट इज़ 3 लैंग्वेज फार्मूला, उसमें हम लोग को ये बोला गया है कि इसमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा कम से कम 2 भारतीय भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि बोर्ड परीक्षा का फोकस किस पर होगा? ऑप्शन ए रटने पर, ऑप्शन बी कोचिंग पर, ऑप्शन सी मुख्य दक्षताओं पर, ऑप्शन डी केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। तो आप ऑप्शन ए रटने पर, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो बोर्ड परीक्षा है उसका फोकस केवल रटने पर तो नहीं है। ऑप्शन बी कोचिंग पर, तो आप इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी मुख्य दक्षताओं पर। क्वेश्चन नंबर 24 दक्षता आधारित मूल्यांकन दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड किस पर आधारित है? ऑप्शन ए अंक पर, ऑप्शन बी याददाश्त पर, ऑप्शन सी समझ और अनुप्रयोग पर, एंड ऑप्शन डी उपस्थिति पर। तो जो दक्षता आधारित मूल्यांकन है वो समझ और अनुप्रयोग दोनों पर आधारित है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है समझ और अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 25 NEP 2020 में शिक्षकों के लिए क्या सुझाव है? तो जो NEP 2020 है वो मतलब स्टूडेंट के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी सुझाव दिया है NEP 2020 में। तो उसमें क्या सुझाव दिया गया है यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए
कोई प्रशिक्षण नहीं, ऑप्शन बी सीमित प्रशिक्षण, ऑप्शन सी निरंतर व्यावसायिक विकास और ऑप्शन डी केवल विषय ज्ञान। तो जो NEP 2020 है उसमें शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास का जो सुझाव है वो दिया गया है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा निरंतर व्यावसायिक विकास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब इसका पार्ट 2 के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए और आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी लिख सकते हैं कि आपको क्या इसमें समझ नहीं आया या फिर कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, किस टॉपिक पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये आप बता सकते हैं। थैंक यू।